हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका राहुल मैथ्स एकेडमी में। और चलिए हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हैं, मिलकर करते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपको सभी लगवाऊंगा मैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ साथ तैयारी करते रहिए। आपका सिलेक्शन कंपलसरी होगा ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। लड़कों की 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसके लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लड़के और यहाँ लिखते हैं हम लड़कियां। दिख रहा है आपको? यहाँ लिखते हैं लड़के और यहाँ लिखते हैं लड़कियां। लड़कों का रेशियो कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है लड़कों का? 15.4। और लड़कों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत कितना है? लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 16.4। और दोनों की औसत आयु कितनी है? 15.8। कितनी है? 15.8 वर्ष। ओके, ये जो मेथड लगा रहे हैं इस मेथड को हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। तो 15.4 यहाँ माइनस करेंगे और इसको ऐसे माइनस करेंगे। यानी 15.8 से 15.4 को माइनस किया, दैट इज कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर कितना आया? 0.4। और 16.4 से 15.8 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा? 6.0। 0.6 दिख रहा है आपको? पॉइंट से पॉइंट कट गया। इस मेथड को हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। आगे भी बहुत से क्वेश्चनों में ये यूज होगा। ओके, 2 3 या 6 एंड 2 2 या 4। यानी लड़के का रेशियो कितना हुआ? 3। लड़के का पार्ट हो गया 3 और लड़कियों का 2। यानी आंसर कितना आया? 3:2 इज द आंसर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी होगी? यानी इस समय विजय की आयु कितनी होगी? चलते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है ये। अजय एवं विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। तो यानी कि अजय अजय का जो पार्ट होगा, अजय का जो हिस्सा होगा उसको मान लेंगे हम, कितना होगा? 3x। और विजय का जो पार्ट होगा उसको हम मान लेते हैं 4x। तो देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात कितना होगा? 4:5। यानी कि 5 वर्ष के बाद। तो यानी कि 5 वर्ष, ऐसा तो है नहीं कि अजय बड़ा विजय नहीं पड़ा, दोनों ही बढ़ेंगे। 3x + 5। और विजय कितना हो जाएगा? 4x + 5। उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5 साल के बाद? 4:5। यानी कि 3x + 5/4x + 5 इक्वल्स टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 3 × 15x और 5 5 × 25 इक्वल्स टू 4 4 × 16x + 4 5 × 20। 15x - 16x इक्वल्स टू 20 - 25। दिख रहा है आपको? यहाँ कितना आ जाएगा? -x इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, उसने क्या कहा है? इस समय विजय की आयु कितनी होगी? तो विजय कितना है? 4x। यानी कि 4 × x की वैल्यू 5। 4 5 20 यानी कि 20 साल, 20 ईयर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। यदि A/B 5:8 है और B/C 18:25 है, तो A/C ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यानी A/B कितना है? 5:8। और B/C कितना है? 18:25। तो A/C ज्ञात करना है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए रेशियो बी, और अगर हमें ए रेशियो सी चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, बी के नीचे बी लिखेंगे। ओके, रेशियो सी। तो इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू। देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो सी, यानी कि ए रेशियो बी कितना है 5:8, और बी कितना है 18:25। ओके, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। 5 का 18 में मल्टीप्लाई किया कितना होगा, 5/40 यानी कि 90। रेशियो 8 या 64, 6 8 8 1 1 1 4 4। रेशियो 8 का 25 में, 8 5 जो 40, 8 5 40, कैरी 4, 8 16 और 4 200। ओके, यानी ए ये है और बी ये है, सी ये है। तो ए रेशियो सी यानी कि 200। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 9:20। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। करके देखिएगा एक बार, आराम से आ जाएगा आपको। चलिए, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी हाजीपुर में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है बहुत सिंपल, नहीं थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। सरलतम रूप क्या होगा इसका। चलिए सॉल्व करना है इसको, तो सिंपली काटना ही है और कुछ नहीं करना है इसको। धीरे धीरे करते हैं। 128,352 अपान 23,8,368। 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 6 है और 4 है लास्ट में, तो फिर 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। 2 से जाएगा ये भी। 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, यानी कि 3 सॉरी 5,9,5,9,5,9,2। फिर 2 से जाएगा ये, थोड़ा सा लेंदी खींच सकता है क्वेश्चन में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा ये। 2 8 जा 16, और 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ओके, अब ये किससे जाएगा, शायद ये 3 से आ सकता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 10 या 3 7 21। ठीक है, हाँ ये 3 से जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा शायद, क्योंकि 7 4 11, 11 से 15, 15 और 9 24। आ जा सकता है 3 से ये भी। 3 1 जा 3, 3 3 या 9, और 3 3 या 9, 10 11, 3 7 या 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, और 3 3 या 9। अब ये 13 7 से जा रहा है, 7 से ये आएगा ये, लेकिन ये नहीं जाएगा। और 7 से इसको करते हैं अगर हम डिवाइड 1 3 3 7 को, यानी कि 7 इन 7, 6, 7 9 जा 63, 7 जा 7, लेकिन 7 से ये नहीं जा रहा है। लेकिन हमें पता है 191 बार में ये जा रहा है न्यूमरेटर, यानी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। देखिए करके देखिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27,
3 1 जा 3, 7 टाइम्स जा रहा है, 7 9 जा 7, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 7 7 6 13। देखिए तो 191 का 7 बार पढ़ते हैं तो कितने जा रहे हैं, 1337। तो क्या 191 का किसी टेबल पढ़ने पे ये 2483 आ रहा। अब देखिए न्यूमरेटर में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे भी गौर करते जाइए, कितना है 7। तो हो सकता है 13 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है। 13 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 5, यानी कि 1 1 जा 1, 1 9 जा 9। बस मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना। हाँ बिल्कुल, यानी कि 191 का 13 बार में और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो राइट आंसर ही 7/13। ओके, आ गया आपको। तो ऑप्शन नंबर इज बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन 3/5 और 2/3 के बीच आने वाला भिन्न है, यानी कौन सा फ्रैक्शन है इन दो के बीच में आने वाला। तो देखिए हाँ, हमें तो ये मेथड बेस्ट लगता है, इसको सीधा सीधा डिवाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, यानी कि 0.6, और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 6 18 एंड 3 6 18, बस दो दो के बाद ठीक है पॉइंट। तो इसको इक्वलेंट करते हैं तो 60 लगा लेते हैं इसमें। अब देखिए इन दो के बीच में कौन सा नंबर आएगा, बस यही तो हमें ऑप्शन में चेक करना है। चलिए 2/5 चेक करते हैं, तो ये तो कितना आएगा, 0.4, और 5 और 20 ये तो आप कर सकते हैं डिवाइड। देखिए ये तो बहुत ही छोटा हो गया, 40 अगर इसको कर भी दें तो 60 से पहले इसके बीच में नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 0.33। ये भी इससे छोटा है, ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। और 1/15, ये भी नहीं होगा। और 1/15 को चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 1/15, पॉइंट लगाए 0, फिर 0, देखिए 0.06 आ रहा, तो ये तो इससे बहुत ही छोटा है। इसको चेक करते हैं, इसको एक तरीके से करते हैं, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, इसको 5 × 10 करते हैं, क्योंकि 50 है ना ये। 5 6 या 30 एंड 5 2 या 10, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, यानी कि 0.62। हाँ देखिए ये 0.62 इसके बीच में आ रहा है, तो यानी कि राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी। देखा है? ऐसे ही पता करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी इस फ्रैक्शन के बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 6 करते हैं। इफ sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13, देन tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, और मैं अपने शॉर्ट में भी आपको बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो देख लीजिएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर यूज होने वाली है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + tan² थीटा। देखिए सेक के फॉर्मूले में 10 आता है, इसलिए सेक 4 थीटा को अगर हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, दिख रहा है आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 + tan² थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 + tan² थीटा। ओके, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो यानी a² + b² + 2ab। ये करके देखिएगा, एल्जेब्रिक है। माइनस का इंटू करा -1 और -1 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि tan² थीटा। तो +1 -1 कैंसिल, और देखिए इक्वल टू 13 तो चल ही रहा था, यानी इक्वल टू कितना है, 13, इक्वल टू 13। तो यानी 2 tan² थीटा में से एक tan² थीटा गया तो कितना बचेगा, tan² थीटा, और वो भी प्लस का, और यहाँ tan 4 थीटा। देखिए आ गया, और उसकी वैल्यू भी कितनी रही, 13। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, सी, दैट इज 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 36 की पावर है 1/6 और ये कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 36 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिएगा ट्रिक देखिएगा इसमें। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 1/6। और आपको पता है अगर लिखा है a की पावर n ब्रैकेट के बाहर n तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है। पता है ना आपको, ये छोटी सी ट्रिक है, फॉर्मूला है। तो यानी कि 6 की पावर हो जाएगी 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 6 की पावर कितनी आ गई 1/3। तो यानी कि जब भी पावर फ्रैक्शन में 1/3 1/4 हो तो यानी कि ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6। देखिए समझ में आया, 1/3 है इसलिए क्यूब रूट ऑफ 6 लिखा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिए, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए a की पावर है 1/4 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ऐसे, 4√a। और अगर a की पावर है 1/5 तो इसको लिख सकते हैं हम 5√a। ठीक, ओके। इसीलिए आपका आंसर 6 की पावर 1/3 था तो हमने लिख दिया इसको 3√6। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। cos 4 थीटा इफ cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी दी है 2/3, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट और ए माइनस बी। ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखिएगा ध्यान से। इसको हम पावर 4 को क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, काउंट करेंगे ए, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या काउंट करेंगे बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, क्योंकि ए हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है और बी हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। और इसी के तो खोल रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी चल रही थी 2/3। देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। और कितनी वैल्यू है 2/3। ये पता है ना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और सिंपल है। अब देखिए हमसे वैल्यू केवल पूछी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस वैल्यू में कहीं पर भी कॉस नहीं है। तो हम कॉस को चेंज कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आगे चल ही रहा है, इक्वल टू 2/3। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का रहता है, दैट इज वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी रही 2/3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2/3। समझ में आया आपको, आइडेंटिटीज याद करेंगे तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/4 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा की वैल्यू दी है। देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसमें, अगर आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं आप, 10th में तो पढ़ी ही होगी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/4 हमारा क्या हो गया 3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 4। तो ट्राइंगल बनाते हैं, थीटा हमारा यहाँ रखते हैं, बेस ही है, तो यानी परपेंडिकुलर अपान, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस, आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस ही हो गया 4। और पाइथागोरस लगाएंगे 3 3 या 9, 4 4 या 16,
कितना होगा 9 और 16 25 और 25 करोड़ 5। पाइथागोरस है, बहुत सिंपल है, आराम से लग जाएगा आपसे। तो अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, एच अपान टी। तो हाइपोटेनिस कितना है 5 अपान पी, यानी परपेंडिकुलर यानी कि 3। राइट आंसर इज 5/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, और कृपया करके एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दें। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कुछ यूज हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं आपके लिए। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan² थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan² थीटा। और कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot² थीटा। ओके, याद याद रखिए, हैं तो थोड़ी और, लेकिन मैंने फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए दो ही लिखी हैं जो इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/1 + tan² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और 1/1 + cot² थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो 1/sec² थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस 1/cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छी दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बच्चों प्लीज जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा हो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin θ + 3 cos θ। देखिए जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे किसकी, a sin θ + b cos θ की वैल्यू पूछे इस फॉर्मेट में, अगर आपसे पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, √a² + b²। इस क्वेश्चन को देखिए एज कंपेयर करके देखिए इसी को, a sin θ + b cos θ, तो यानी कि √a² + b²। तो कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 और 9 कितना हो गया 13, दैट इज √13 इज योर राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है इफ sin x + 1/sin x = 2, देन cos 5x + cot 5x की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसको भी हम अगर थीटा की एक्स की वैल्यू जो है, एक्स एक एंगल ही है एक तरह से, तो यानी एक्स की वैल्यू अगर एंगल हम लेट करें तो देखिए उसको सेटिस्फाई होता है या नहीं। यानी कि अगर हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर हम लेते हैं 90 डिग्री, तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ साइन 9 एक्स की वैल्यू 90 रखेंगे, तो साइन 90 डेट इज कितनी हो जाएगी 1, और प्लस यहाँ साइन 90 डेट इज 1, 1/1 डेट इज 1, 1 + 1 2, यानी सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। यानी एक्स की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की पावर 5 प्लस कॉट 90 डिग्री की पावर 5। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की पावर 5, यानी आंसर 0 ही रहेगा। कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर 5 डेट इज 0 इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। इफ cos थीटा + sec थीटा इज 2, देन cos 2017 थीटा
प्लस सेक 2017 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। देखिए अगर ये जो गिवन में इक्वेशन दी है हमें cos थीटा प्लस सेक थीटा इज टू 2, अगर हम इसमें एक थीटा पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू रखें और सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, तो देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, दिख रहा है आपको। हाँ, तो अगर देखिए अगर हम यहाँ पर कॉसिक कॉस 0 डिग्री लेते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और वहीं पर सेक 0 की भी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी थीटा अगर हम 0 डिग्री लेते हैं और सेक 0 डिग्री लेते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। देखिए कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री इज टू 2, कॉस 0 की भी वैल्यू 1 और सेक 0 की भी वैल्यू 1, यानी सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, हो गई। तो यानी कि यहाँ पर भी थीटा हमारा कितना रहेगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की पावर 2017 प्लस सेक 0 डिग्री की पावर 2017, वैल्यू कितनी, कॉस 0 की वैल्यू होती 1, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, आपको पता है आंसर तो 1 ही आता है, प्लस ये भी 1 और 1 की पावर 2017, तब भी आंसर कितना आएगा 1। दैट इज 1 + 1 कितना आया 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगा के देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। यानी कि पिता को मान लेते हैं हम, इसमें भी ट्रिक लगाते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है। पिता को मानते हैं x और पुत्र को मानते हैं y, यानी कि पिता और पुत्र, यानी कि ये हो गया फादर और ये हो गया सन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले, यानी कि जब 6 वर्ष पहले जाएंगे तो इससे भी 6 साल माइनस, और सन यानी उससे भी 6 साल माइनस। ये फादर है और ये सन है। देखिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ध्यान दीजिएगा। अभी 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु जितनी थी उसका 5 गुनी पिता की थी। तो 5 गुना हम इसको कर देते हैं तो इसके क्या आ जाएगा इक्वल, 5 गुना हमने बेटे को कर दिया यानी सन को कर दिया, तो पिताजी के बराबर आ गया, यानी कि फादर के बराबर आ गया। ठीक है। और 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो ये देखिए इक्वेशन सॉल्व हो गई यहाँ पर। x - 6 = 5y - 5 6 30, यानी x - 5y =-30, और यहाँ पर प्लस का 6, यानी x - 5y कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम यूजिंग करेंगे एलिमिनेशन मेथड, आपको आता है ना एलिमिनेशन मेथड। देखिए पहला है x + y कितना है 60, और x - 5y कितना है -24। देखिए कॉफिशिएंट सेम है उनके, ऑन सब्ट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन लगेगा। ये बेसिक चीजें हैं, आपको क्लास 10 में पढ़ी होंगी। और ऑन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, यानी माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कट गया। और यहाँ पर 1 होता है कॉफिशिएंट, तो यानी 5 और 1 6y, और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8, 6 × 1 = 6, 7 6 4 = 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। बहुत सिंपल था, ये एलिमिनेशन मेथड लगाया। y क्या था हमारा सन था, यानी क्या पूछा है आपने 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो यानी कि प्रेजेंट एज तो उसकी 14 हो गई। 6 साल के बाद यानी 14 + 6, दैट इज कितनी हो जाएगी 20 ईयर, 20 साल इज योर आंसर। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये भी आरआरबी में सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हैं क्वेश्चन। और देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगा के देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल सच दैट देयर सम इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी 90 अंश से कम है। 90 डिग्री से कम ही तो एक्यूट एंगल होता है। तो cos 2x minus 20 degree is equals to sin 2y plus 20 degree, then the value of 10x plus y is कितनी होगी। तो देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी लगाने की। देखिएगा क्या लिखा है, cos 2x minus 20 डिग्री इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कब आता है, आप पढ़ा होगा आपने, cos 90 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा, यही तो पूरा एंगल है, यानी 2y प्लस 20 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हमने ये लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही होता है। अब cos से cos कट गया, तो यानी कि 2x माइनस 20 इसको तो कितना आ गया, 90 माइनस का 2y, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 20, यानी 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2y, और इसको टू 90 में 20 का कितना आया, 70, माइनस 20 कितना आया, प्लस 20 कितना आ गया, 90, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 90। 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 90। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 45। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45। सिंपल। अब हमसे पूछा क्या था, 10x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। x प्लस वाई कितना है, 45, यानी 1045। और 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन इज योर आंसर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, देखें क्या कह रहा है। इफ x इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan 4x minus 50 degree is equals to cot 50 degree minus x, then the value of x would be। देखिए कितना दिया है आपको, 10। देखिएगा ट्रिक, देखिएगा इसमें भी सेम पहले जैसी क्वेश्चन की है, 15 जैसे की। 10 कितना है, 4x माइनस 50 डिग्री इसको टू कितना दिया है, कॉट 50 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एक्स वोड कितनी होगी, 50 डिग्री माइनस एक्स। तो देखिए हम बस इसमें इतना ही करेंगे, 10 4x माइनस 50 डिग्री इसको टू कॉट कब आएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हमारा यही तो है, 50 माइनस एक्स, यानी कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा है ना। अब 10 से 10 कट गया, कितना आया, 4x माइनस 50 इक्वल्स टू 90 माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कि 4x माइनस का x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पर कितना रहेगा, 40 माइनस का 50 इक्वल्स टू कितना आएगा, हाँ प्लस का 50, यहाँ कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू दैट इज 90। 3 1 जा 3, 3 3 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ओके, इज योर आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, इफ cosec 9x इक्वल्स टू sec 9x देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब उसने बोल ही दिया है आपको x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो इसमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है 5, क्योंकि 9 5 x की वैल्यू आप 5 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर पुटअप रखेंगे, तो यानी कि हो जाएगा कॉसिक 9 5 या 45 डिग्री। सिंपल, समझ में आ रहा ना आपको, क्योंकि एक एक ऑप्शन लेके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पता है चल रहा है। और सेक 9x यानी कि 9x की वैल्यू 5 डिग्री रखे, 9 5 45, और ये सेक कॉसिक 45 की वैल्यू भी √2 होती है, और सेक 45 की भी वैल्यू √2 होती है, यानी कि दोनों सेम हो गए, यानी इक्विवेलेंट हो गए।
यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ sin x plus 1 is equals to 2 upon sin x, then cosic cos क्यूब x प्लस cosic माइनस 3x, यानी नेगेटिव पावर है उसमें। देखिए इसको भी अगर हम x की वैल्यू एक तरह से एंगल लेट करके करते हैं, x हमारा थीटा ही है, अगर हम x इक्वल टू 90 रखते हैं, यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और यहाँ साइन 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 2/1 2, यानी कि हमारा सेटिस्फाई हो गया, 2 = 2, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं अब 90 डिग्री। उसी तरह इसको रखते हैं, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री का क्यूब। अब चूंकि ये नेगेटिव पावर है तो इसको हम ये कर सकते हैं 1/cosic क्यूब x, ठीक है ना। अब x हम 90 डिग्री मान चुके थे तो यहाँ 90 रख सकते हैं। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, 0 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस 1/cosic 90, cosic 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब इधर आ जाएगा ना, पावर 3 नेगेटिव थी इसलिए नीचे आया डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव हो गई, तो 1 की पावर 3 डेट इज 1। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इफ साइन 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, देन फाइंड आउट इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यानी कि देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री का, बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि थोड़ी सी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ट्रिग्नोमेट्री करने तो थोड़ी बहुत फॉर्मूले तो आने ही चाहिए आपको। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन 2x, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 2x को, 2 sin x cos x, अपान में क्या है साइन x, दिख रहा है आपको, और प्लस cos 2x, आराम आराम से समझिए आप लोग, और यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कितना आया 2 cos x प्लस cos 2x। देखो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हमने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर कट जाएगा। अगर cos 2x को फॉर्मूला लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो देखिए कट गया, कितना आया 2 cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू लेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लेट करें कि सेटिस्फाई हो जाए, देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 0 का इंटू 2 में करेंगे 0 आएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, डेट इज 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई हुई 90 डिग्री, यानी कि उसकी तरह सेटिस्फाई हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 90 डिग्री, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा आप लोग को। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, हमसे वैल्यू देखिए किसकी पूछिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन का थोड़ा बीच में लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होइए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान 4 इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा अपान 9, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, आपको पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे आ गया और 4 उधर आ गया 4/9, यानी कि ये कितना हो जाएगा साइन अपान कॉस कितना होता है 10। भैया फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना होता है 10 थीटा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का, तो ये भी स्क्वायर, क्यूब कर देंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है
टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज कितना आ गया 4/9। अब हम चाहें तो इसका रूट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर सेम रख सकते हैं। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/9, दिख रहा है आपको। और माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/9 रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 9 और 4 का 36, 9 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 4 9 जा 9 9 जा 81। तो यानी कि 11 में 6 यानी कि कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 में 6 या 5 7 में 6 यानी 65, वो भी माइनस का, -65/36 इज योर आंसर। समझ में आया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको सही लॉजिक पता होगा तो बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। तो देखिए ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्लीज आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। ओके, मेरी अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। थैंक यू।